देखिए, जो H3N2 जो वायरस डिटेक्ट हुआ है अभी, और अभी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग जो आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज रोहतक में और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में इसकी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग स्टार्ट हुई है। तो वहाँ से ये है कि ये पता लगा है कि हाँ, हरियाणा में लगभग 7-8 केस के आसपास H3N2 के हैं। और जो H3N2 है, चाहे H1N1 हो या जितने भी इन्फ्लुएंजा टाइप ए, इन्फ्लुएंजा की 4 टाइप होते हैं, A B C D। मोस्टली जो कॉमनली अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, इन्फ्लुएंजा टाइप ए का जो वायरस है, वो आजकल जिसको सीजनल फ्लू बोलते हैं, और पार्टिकुलरली सर्दियों में अफेक्ट करता है। इसकी जो H3N2 है, ये आपको बताता हूँ, H18 तरह के होते हैं और N11 तरह के होते हैं। तो इनकी जो जो H और N से मिलकर बना है, यानी इसकी H की टाइप 3 है, जो इसके ऊपर एंटीजन होता है, और N2 है जो स्वाइन फ्लू का था, जैसे H1N1 था, इसी तरह ये H3N2 है। मैं इसके बारे में, इन्फ्लुएंजा टाइप एक की लगभग 130 सब टाइप पूरे वर्ल्ड में पाई गई हैं। और जो इसकी ये सब टाइप है H3N2, इसमें पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 2007 में WHO ने डिक्लेयर किया था कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पूरे में एपिडेमिक हुई थी इसकी। और उस टाइम पे मैक्सिमम केसेज H3N2 के जीनोटाइप सीक्वेंसिंग से मिले थे। जो अब की बार ये स्टार्ट हुआ था लगभग दिसंबर में, इसके सिम्टम आने स्टार्ट हुए थे। और जिसके सिम्टम हैं, एडवाइजरी में भी गवर्नमेंट ने ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी इशू की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरी इशू की है कि जो इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, इसमें बुखार होना, खांसी जुकाम होना, सिर दर्द होना, मसल पेन है, बैक एक है, आंतों के ऊपर भी असर करता है, यानी डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। साथ ही साथ जो इसकी कफ है, अभी थोड़ी सी ज़्यादा टाइम तक चलती है, लगभग 2 से 3 हफ्ते तक चलती है। अब की बार आपने जो सीजनल फ्लू पार्टिकुलरली जनवरी फरवरी में हुआ है, उसमें देखा हुआ है कफ काफ़ी टाइम तक चली है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मोस्ट ऑफली H3N2 वायरस उसी टाइम से वो है। और जब इसकी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग हुई है, तो उसी टाइम से ये H3N2 है। तो क्या ये भी कोरोना की तरह खतरनाक है? देखिए, जो भी सीजनल फ्लू हैं, आपको मैं बात बताऊँ, लगभग 35 से 50 हज़ार डेथ अकेले यूएस में इन्फ्लुएंजा टाइप ए से हो रही हैं हर साल। और इसी तरह यूरोप में मैक्सिमम डेथ ये है कि सर्दियों में इन्फ्लुएंजा से होती हैं। और इसीलिए वहाँ पे हर साल हर पॉपुलेशन में हर किसी को दोबारा से रिपीट की जाती है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन वहाँ पे एक 60 साल से ऊपर हर किसी को मैंडेटरी है, हेल्थ केयर वर्कर को मैंडेटरी है। और जो भी जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, उनके सारे के सारे वो लोग यूएस में लेते हैं। हालांकि जनरल पॉपुलेशन को भी एडवाइजरी इशू की जाती है कि आप इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लीजिए। और ये इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, आपको मैं बताता हूँ, इसका असर लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक रहता है, क्योंकि वायरस में जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं हम, जैसे ये है कि इसकी सब टाइप की भी आगे सब सब टाइप होती हैं। तो उसमें वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण वायरस हर साल अपने म्यूटेशन के कारण अपनी टाइप चेंज करता है। तो वो जो पहले वाली वैक्सीन है, वो अगले साल काम नहीं करती। तो इसलिए हर साल वैक्सीन लगवानी पड़ती है इसकी। तो क्या ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं ऐसा नहीं, है? ऐसी कोई बात नहीं है कि ये तो वही जो हम प्रिकॉशन रखनी पड़ेंगी, जो एडवाइजरी में भी है। अभी जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, अभी खांसते अगर खांसी आ रही है, छींक आ रही है, या वो है भी किसी भी तरह की वो है, तो अपने मुंह के ऊपर रुमाल रखें, या हो सके तो मास्क पहने। अगर किसी को ये है कि इस तरह का फ्लू है, तो अपने घर पे रहें, बाहर ना निकलें, बाकी परिवार के सदस्यों से आइसोलेशन रखें अभी, ताकि बाकी परिवार के सदस्य इससे बचे रहें। वही है अभी, मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और पार्टिकुलरली वो लोग जिनको फ्लू के सिम्टम्स हैं, चाहे कोई किसी भी तरह का फ्लू है, ये ज़रूरी नहीं कि आप जाके टेस्ट करवाओ और वो करवाए। अभी वही अभी 5 से 7 दिन तक इसके सिम्टम होते हैं। जैसे आपने कोरोना की जो तीसरी वेव है, उसमें देखा था कि लगभग 5 से 7 दिन तक उसके सिम्टम थे, वो अभी फ्लू लाइक की उसके वो हो गए थे। मैं तो कहूँगा जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए है, अभी यूएस में भी सेम 5 से 7 दिन तक अभी इसके वो देखे गए हैं। और यही जो H3N2 है, अगर आप वो देखोगे तो यूएस में भी इस टाइम पे यही सर्कुलेट कर रही है, H3N2 टाइप सर्कुलेट कर रही है, और पूरे के पूरे यूरोप में कर रही है। इस बार जो इंडिया में है, अभी इसकी
जो जीनोटाइप सीक्वेंसिंग से पता लगा कि जो H3N2 है दोबारा से इंडिया में सर्कुलेट कर रही है। तो ये है कि जो इसकी सब टाइप मैं आप बता चुका हूँ, इन्फ्लुएंजा की लगभग 130 सब टाइप है, उनमें से एक सब टाइप H3N2 है और इसके मैक्सिमम केसेज पूरे वर्ल्ड में हैं। तो इससे लोगों को बचने के लिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, सेम वैसा ही बिहेवियर वो अपनाना पड़ेगा। और इसकी जहाँ तक मेडिकेशंस की बात है, तो जो H1N1 में हम मेडिसिन दे रहे हैं, वही मेडिसिन इसमें यूज होगी। हरियाणा में ये चीज़ें खांसी जुकाम बुखार के काफ़ी केसेज आए हैं और जिनको खांसी काफ़ी लंबी चली है, तो हम चलो जीनोटाइप सीक्वेंसिंग में भी काफ़ी लंबे चौड़े पैसे खर्च होते हैं, तो इसको ज़रूरत भी नहीं होती जब तक मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं हो। हालांकि अम्बाड़ा में कोई ऐसी मोर्टेलिटी की बात नहीं मिली। और जो हरियाणा में एक केस की जो बात आ रही है, जो जुलाना का केस था, वो जुलाना का केस उसको लंग कैंसर एडवांस स्टेज में था, 4th स्टेज में लंग कैंसर था और वो लंग कैंसर से उसकी डेथ हुई है। उसको सुपर एडिड इन्फेक्शन था इन्फ्लुएंजा का टाइप एक का, यानी H3N2 का जो सुपर एडिड इन्फेक्शन था। और यूजली ऐसे केसेज को सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट्स को जो कीमोथेरेपी चलती है, उससे उसकी इम्यूनिटी और भी डाउन हो जाती है और वो कोई भी वायरस है उसको बहुत जल्दी कैच करता है। अब बात करें अम्बाला की भी बात करें, तो कितने केसेस अभी तक अम्बाला में? नहीं, अम्बाला में देखिए हम स्वाइन फ्लू की कर रहे हैं। जो H1N1 की जो टेस्टिंग अम्बाला में सिर्फ 2 या 3 ज़िले हैं जो H1N1 की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिनमें अम्बाड़ा एक ज़िला है। अम्बाड़ा में जो मोलिकुलर लैब है H1N1 की जो टेस्टिंग कर रही है, H1N1 जिसको H1N1 नहीं मिला, तो उसको और हम इन्फ्लुएंजा के टाइप ए और टाइप बी तरह का इन्फ्लुएंजा हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर मान लो जिसको टाइप ए तरह का इन्फ्लुएंजा आ गया, तो हम ये मान के चल रहे हैं उसको जो मोस्ट कॉमनली सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है, यानी मोस्ट कॉमनली जो सर्कुलेटिंग सब टाइप है H3N2, हम वही मान के चल रहे हैं कि हाँ ये होगी। अगर मान लो किसी को इन्फ्लुएंजा टाइप ए आ गया, तो हमने भी अपने जो लैब को साफ साफ एडवाइजरी इशू की है, जो उसकी है कि इसको जीनोटाइप सीक्वेंसिंग के लिए हमने मेडिकल कॉलेज रोहतक से जो वहाँ का वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है उससे बात कर ली है कि आप हमारे जो जीनोटाइप सीक्वेंसिंग करके बताइए। अगर जो सैंपल हम आपको भेजेंगे तो आप हमारे को रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देने की, जिसकी रिपोर्ट लगभग 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आती है कि हाँ कौन सी तरह की सब टाइप है इस टाइम। पार्टिकुलरली हमारे आमतौर पे अगर किसी को खांसी जुकाम हो गया, तो वो ऑफिस में भी वैसे ही जाते रहते हैं। अगर बच्चे को भी है तो हाँ आज इसका कोई ये है कि क्लास टेस्ट है, कोई मंथली टेस्ट है या किसी भी तरह के जो, हालांकि मैं चलो एनुअल एग्जाम में तो ये है कि एनुअल एग्जाम तो देने ही देने पड़ेंगे बच्चे को। उस टाइम पे मास्क लगा के भेजें अगर किसी भी तरह का कोई फ्लू है। और बाकी बच्चों से मैं टीचर्स को भी कहूँगा कि इस टाइम पे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, बाकी बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग दूरी बना के बिठाएं। मैं तो पार्टिकुलरली एग्ज़ाम के टाइम का इस टाइम पे ये है कि बच्चे इकट्ठे काफ़ी बैठते होते हैं और बच्चों को बहुत कॉमनली इफेक्ट, बच्चों को और बूढ़ों को कॉमनली इफेक्ट करता है, जो कोरोना जैसे कोरोना करता था इसी तरह ये करता है। एक आखिरी क्वेश्चन ये बताइए, ये कितने टेम्परेचर में होता है और कब तक इसका जो फ्लो है खत्म हो जाएगा इसका? देखिए आमतौर पे इसको सीजनल फ्लू नाम इसलिए दिया गया है। अब जो इसकी जो वो है कि जो विंटर्स का वो है अप टू 30 डिग्री जो टेम्परेचर है उस टाइम पे मोस्टली इफेक्ट करता है। लेकिन जो कोई भी वायरस है इन्फ्लुएंजा का टाइप ए वायरस है, अप टू 40 डिग्री इसकी जो ट्रांसमिशन है काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो ये कहूँगा जब तक 40 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं होता तब तक लोगों को प्रिकॉशन वो होनी चाहिए, और जब तक नंबर ऑफ केसेज कम नहीं आ जाते।